नमस्कार। मैं रत्नेश्वर कुमार मिश्रा आप सबों को आज होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। होली ऐसा त्यौहार है कि सभी लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति भेद, क्षेत्र भेद, भाषा भेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। दिन में रंग खेलते हैं तो फिर स्नान ध्यान करके नए कपड़े पहनकर शाम के समय गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुलाल और अबीर लगाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे या अन्य लोग जो छोटे हैं, बड़े बुजुर्ग के पांवों पर अबीर रखकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं। बड़े लोग जो समकक्षी हैं या छोटे बच्चे जो समकक्षी हैं, एक दूसरे को गाल पर गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। होली ऐसा त्यौहार है जो बसंत के प्रारंभ में आता है। यह 2 महीने त्यौहार मनता है एक तरह से। फागुन के अंतिम दिन और चैत का पहला दिन। फागुन के अंतिम दिन हम होलिका दहन मनाते हैं और होलिका दहन मनाने के बाद चैत के पहले दिन हम होली मनाते हैं। होलिका दहन का अपना इतिहास है। कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, जबकि हिरण्यकशिपु दानवराज थे और विष्णु द्रोही थे। प्रहलाद जब भगवान विष्णु की आराधना करने लगा तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गए और नाराज हो गए। उन्होंने उनको ऐसा करने से मना किया, लेकिन भक्त तो भक्त होता है, जो भगवान के रास्ते में चल पड़ता है वह हटता नहीं है। प्रहलाद ने भी ऐसा ही किया। तब नाराज होकर हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र को कई तरीकों से मारने का प्रयास किया और प्रहलाद नहीं मर पाया। तब उसने अपने बहन को कहा कि वह उसको गोद में लेकर आग में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को आशीर्वाद था कि वह आग में नहीं जलेगी। और जब होलिका प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई तो हुआ ठीक उल्टा। होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रह गया। इसका एक बड़ा स्पष्ट संदेश है। बुराई आग में जल जाती है और अच्छाई आग में भी नहीं जलती है। इसलिए आज प्रहलाद का नाम अमर है और प्रहलाद के कारण ही होलिका का नाम भी अमर है। हमें मिलजुल कर इसी समरसता के साथ एक दूसरे के साथ होली मनाने चाहिए। होली में कुछ बुराई भी है। मांस का सेवन और शराब का सेवन यह परंपरा बन गई है, लेकिन होली में इसका कहीं शास्त्रीय विधान और मत नहीं है। यह लोगों ने अपने आप से अपना लिया है, क्योंकि होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग खूब नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, होली गाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो खुशी मनाने वाले इसका एक दूसरा रूप भी अधिक अख्तियार कर लिए। गीता में 3 प्रकार के भोजन हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। मांस, मछली, शराब का सेवन तामसी भोजन में भी नहीं है।
शराब को पहले मनुष्य पीता है और बाद में शराब मनुष्य को पीने लगती है। इसके प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे परहेज करें। होली के अवसर पर आज मेरा एक यही संदेश है। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार आप सबों को फिर होली की बहुत बहुत बधाई, सादर प्रणाम।